Good morning friends. Welcome my new channel The World of Biology. इस चैनल पर हम आपको बियो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पार्ट में 21 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ऑप्शन है स्वपोषी, परपोषी, अपघटक और रसायन पोषी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए नया शब्द है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दो शब्द होते हैं। जूप्लैंक्टन जून से मतलब होता है एनिमल और फाइटो से मतलब पौधे। तो फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर पौधे होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वपोषी। तो मित्रों फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं स्वपोषी। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। समुदाय कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी, विकल्प बी एक ही जाति के सदस्यों का समूह, विकल्प सी केवल स्वपोषी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी। प्रश्न 3, निम्न के बीच कोई अंतर नहीं है। ए पोषण स्तर एक तथा शाकाहारी, बी प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी, सी प्राथमिक मांसाहारी और पोषण स्तर सेकंड, डी द्वितीयक उपभोक्ता और शाकाहारी। यहाँ पे आप समझिए पोषण स्तर पौधों का होता है। पोषण स्तर 1 पे पौधे होते हैं जो उत्पादक होते हैं, तो उसका शाकाहारी के साथ अंतर होता है। लेकिन ऑप्शन बी आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो पौधों पर निर्भर होते हैं और वे पौधों को आहार के रूप में लेते हैं। अतः वे प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी में कोई अंतर नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हिरन एवं मधुमक्खी। तो हिरन एवं मधुमक्खी दोनों ही शाकाहारी के श्रेणी में आते हैं, अतः एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। क्वेश्चन 5, पारितंत्र का महत्व है। पारितंत्र अर्थात उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अपघटक का संबंध पारितंत्र में होता है। इस संबंध में ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि पारितंत्र में पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा प्रवाह दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ए जंगल, बी समुद्र, सी नदी और डी है घास का मैदान। इसको आप टिक कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य श्रृंखला में नेफेंथीज घटपड़ी पौधा का स्तर है। ऑप्शन ए केवल उत्पादक, ऑप्शन बी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का।
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि नेपेंथिज का हिंदी नाम गटपड़ी है। यह कीटभक्षी पौधा है, अतः ये उत्पादक भी होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए कीटों को अपने अंदर ले भी लेता है और अपने नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है, अतः ये उपभोक्ता भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम है। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम है ऑप्शन ए प्रकाश, ताप, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, ताप। सी रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश, ताप। ऑप्शन डी है ताप, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा और ताप। देखो, चूँकि जो ऊर्जा का प्रवाह चलता है पारितंत्र में, तो सबसे पहले जो सूर्य से ऊर्जा आती है वह प्रकाश के रूप में आ जाती है, फिर यह ऊर्जा पौधों में, फिर अन्य पौधे उत्पादक में और अन्य उपभोक्ताओं में जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा ताप में बदल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, ताप। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जाता है ऑप्शन बी, संख्या के पिरामिड से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय मल्टी डायरेक्शनल, ऑप्शन डी चक्र साइकिल में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल। तो इसको आप टिक कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक हैं चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, पारितंत्र में होता है। पारितंत्र में होता है ऑप्शन ए ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ, बी ऊर्जा की हानि परंतु खनिजों का लाभ, सी ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि, डी ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि। ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारितंत्र है। दो प्रकार के पारितंत्र होते हैं, एक प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, और एक होता है मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र जिसे हम कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र। तो यहाँ पर जो पारितंत्र दिए हैं ये सभी मानव निर्मित हैं। उद्यान, एक्वेरियम, खेत और तालाब, ये सभी मानव निर्मित होते हैं। तालाब भी मानव बनाता है, खेत भी मानव बनाता है, एक्वेरियम भी बनाता है और उद्यान भी बनाता है। यहाँ पर सबसे छोटा पारितंत्र हो जाएगा आपका एक्वेरियम, ऑप्शन बी। पारितंत्र में चालक बल या ड्राइविंग फोर्स होता है। पारितंत्र में चालक बल या ड्राइविंग फोर्स होता है। ऑप्शन है ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी खनिज। आपका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा
से ही इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत प्रकाशीय ऊर्जा है। प्रकाशीय ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है और सूर्य से ही विभिन्न प्रकार के पोषक स्तरों में ऊर्जा जाती है। अतः ड्राइविंग फोर्स हम प्रकाशीय ऊर्जा तो कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण या इन्वेशन होता है। अभिगमन माइग्रेशन द्वारा, स्पर्धा कंपटीशन द्वारा, प्रतिक्रिया रिएक्शन द्वारा, डी जलवायु क्लाइमेट द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, अभिगमन द्वारा। नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है अभिगमन या माइग्रेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, विषमपोषी अनुक्रमण को सबसे अच्छे ढंग से देखा जा सकता है। ऑप्शन ए, किसी खाली चट्टान पर, ऑप्शन बी, रेत के टीलों पर, ऑप्शन सी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर। क्वेश्चन 17, अनुक्रमण सक्सेशन की किस अवस्था में सबसे अधिक समय लगता है। अनुक्रमण सक्सेशन की किस अवस्था में सबसे अधिक समय लगता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अनुक्रमण सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी जैविक घटक। आपका आंसर हो जाएगा जलवायु। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या पौधे की प्रजातियाँ। तो सबसे कम जैव विविधता होती है ऑप्शन सी, नवीन पायोनियर समुदायों में। क्वेश्चन नंबर 20, एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र ट्री इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी सीधा या उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा। अब आप देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी रेगिस्तान। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है आपका महासागर, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल पे दिखाई गई सामग्री अच्छी लगी हो और ये 21 क्वेश्चंस का सेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें अगला पार्ट बनाने के लिए निश्चित रूप से कमेंट्स करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। धन्यवाद।